डिस्पेंसिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम। ये हम एक सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप एक कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम क्रिएट कर सकें। मीन्स आप अपने हैंड्स सैनिटाइजर या जो भी सेंसर उसमें लगा होगा उसके नीचे लेके जाएं और सैनिटाइजर उसे डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाए। या आपका ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम्स आपने देखे होंगे कुछ होटल्स में या शायद कुछ ट्रेन्स में, कुछ मॉल्स में, कि अपने हाथ वाटर पॉकेट के नीचे लगाते हैं और वाटर उससे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बिना उसको टच किए। ठीक है, वाटर टैप को बिना टच किए वाटर उससे निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से आपने कुछ जगह पे देखे होंगे अभी कोरोना पीरियड में सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स, जहां आपको टच नहीं करना होगा, सैनिटाइजर ऑटोमेटिकली उससे बाहर आएगा, डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका सर्किट डायग्राम है। पहले हम सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे डिज़ाइन करेंगे ब्रेड बोर्ड पे। तो ये उसका सर्किट डायग्राम है हमारा। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम का भी सेम ही होगा। तो इसमें हम एक आईआर सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आईआर सेंसर में क्या रहेगा, इसमें एक ऑपरेशनल आईआर सेंसर में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ होता है एज ए वोल्टेज कंपरेटर। ठीक है, तो उसमें एक आईआर एलईडी आपकी लगी होती है, एक फोटो डायोड लगा होता है, दोनों इस तरह से पास पास लगे होते हैं। तो आईआर एलईडी से सामने की तरफ एक इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हो रहा होता है, और जैसे ही सपोज ये हमारा आईआर सेंसर है, इस टाइप से समझ लीजिए, ये एक आईआर एलईडी लगी है इस टाइप से, आईआर, एंड दिस वन इज फोटो डायोड। ठीक है, ये हमारा फोटो डायोड है, इस टाइप से ये हमारा फोटो डायोड है। तो इसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल, या सपोज आप अपने हाथ को लेकर आते हैं, तो जो आईआर रेडिएशन है वो आपके हाथ से कोलाइड करके बाउंस बैक होके आपके फोटो डायोड तक पहुंचेगा, जिससे फोटो डायोड का एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये हमारे आईआर सेंसर का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। तो आईआर सेंसर की जो पूरी वर्किंग मैकेनिज्म है, या इसका जो भी सर्किट डायग्राम होगा पूरा, वो हम अलग से पढ़ेंगे कि आईआर सेंसर्स आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग से कवर करेंगे, बट यहाँ पे हम एक रेडीमेड प्री मेड पहले से बने हुए आईआर सेंसर का यूज कर रहे हैं। तो उसमें सिंपल इस तरह से पेनआउट्स दिए रहेंगे, एक टर्मिनल होगा जिस पे लिखा होगा VCC, उस पर आपको 5 से 9 वोल्ट सप्लाई करना है। एक टर्मिनल होगा जिस पे ग्राउंड लिखा होगा, उस पर आपको ग्राउंड कनेक्शन देना है, और थर्ड पिन होगी जिससे आपको आउटपुट लेना है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे 1 किलो ओम कलेक्टर, सॉरी 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा के इसके आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है। ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर, इसको T1 मान लेते हैं हम, T1, दिस वन इज T2 एंड दिस वन T3। ठीक है, तो आउटपुट हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर दिया है 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। अब क्या होगा, इसके कलेक्टर से हमने एक स्मॉल साइज के डीसी वाटर पंप को कनेक्ट किया है, उसका नेगेटिव टर्मिनल हमने इसके कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है, और स्मॉल डीसी वाटर पंप का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, रेड वायर, उसको हमने बैटरी के, यानी एक 9 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सेंसर का आउटपुट हाई होगा, मीन्स आपने उसके हाथ नीचे लगाए होंगे, सेंसर का आउटपुट हाई होगा, तो आउटपुट इसका हाई मिलेगा यहाँ पे हमें, और वो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, करंट कैसे फ्लो की, जो भी स्मॉल आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है हमें, सपोज 5 वोल्ट या 4 वोल्ट या 5 वोल्ट समथिंग, 5 वोल्ट मिलेगा हमें इससे, 5 वोल्ट, और करंट की रेटिंग थोड़ा सा कम रहेगी। ठीक है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर लेंगे, या एक ट्रांजिस्टर की स्विचिंग करा के हम हाई अमाउंट ऑफ करंट कंट्रोल कर सकते हैं उसके अक्रॉस फ्लो होने के लिए। तो आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें मिला, हमने इसको इसके बेस पे कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो होगी इसके एमिटर से, सॉरी बेस से एमिटर की तरफ, और एक नेगेटिव चार्ज जैसे ही ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा बैटरी के नेगेटिव से, या ये समझ लीजिए ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल से इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल तक एक नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा, जो इस वाटर पंप को ऑन करा देगा। ठीक है, उसी तरह से
हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हमारा वाटर पंप ऑन हो, यदि उससे सैनिटाइजर निकल रहा हो, तो एक बजर और रेड एलईडी की हेल्प से हमें इंडिकेशन भी मिल रहा हो कि इस समय हमारा जो सैनिटाइजर सिस्टम है वो ऑन है। तो हमने क्या किया है, एक दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, उसके बेस को भी 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इस आउटपुट से, आईआर सेंसर के आउटपुट से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही इसका आउटपुट हाई होगा, यहाँ भी करंट इसके बेस से, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बेस से एमीटर की तरफ फ्लो होगी और एक नेगेटिव चार्ज एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगा, जो इस रेड एलईडी और बजर को ऑन करा देगा। ठीक है, तो जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारा जो सैनिटाइजर सिस्टम है वो ऑन है, या हमारा जो वाटर पंप है वो इस समय पे ऑन है, यानी सेंसर के नीचे इस टाइम पे किसी ने हाथ लगाए हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है बजर एंड रेड एलईडी टू शो द ऑन स्टेटस ऑफ वाटर पंप, क्योंकि इस पर्पस के लिए यूज किया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर को मैंने, एक दूसरे T3 ट्रांजिस्टर को मैंने, एनपीएन ट्रांजिस्टर को मैंने एज ए नॉट गेट की तरह यूज किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑन ना हो या मेरा वाटर पंप ऑन ना हो, उस सिचुएशन में एक ग्रीन एलईडी जलती रहे और जो इस बात का इंडिकेशन हो कि इस समय सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑफ है, या मेरा जो वाटर पंप है, ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम, वो ऑफ है, यानी कि सेंसर के नीचे अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया हुआ है। तो उस बात का इंडिकेशन मुझे ग्रीन एलईडी से मिल जाए। तो नॉट गेट के केस में मैंने आपको पढ़ाया था, आप जानते हैं कि नॉट गेट का इनपुट जब लो होता है, जीरो होता है, तो उसका आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। तो हमने क्या किया है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को नॉट गेट की कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और साथ में एक एलईडी लगा दी है। तो यहाँ से क्या रहेगा, जब इसका आउटपुट लो है, ठीक है, इसका आउटपुट लो है, सपोज यहाँ पे किसी पर्सन ने हाथ नहीं लगाए हुए हैं आईआर सेंसर के नीचे, तो इसका आउटपुट लो है और उस आउटपुट को हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर के बेस पे लो इनपुट मिलेगा इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसके कलेक्टर पे कोई भी नेगेटिव चार्ज हमें नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं इस एलईडी, एक एलईडी लगी है ग्रीन, जिसके कैथोड टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है और पॉजिटिव टर्मिनल को, यानी एनोड टर्मिनल को हमने एक 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 9 वोल्ट से कनेक्ट किया इस टाइप से। तो हमारी इस कंडीशन में करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी, जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है, एक करंट ऐसे फ्लो होगी जो इस एलईडी को ग्लो करा देगी, जिससे हमें इस बात का इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम या वाटर पंप अभी ऑफ है। बट जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे हाथ लगाता है, तो सेंसर का आउटपुट हाई होगा और इसके हाई होने की वजह से इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे हाई इनपुट मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा, ये भी कंडक्ट कर जाएगा, इनकी वजह से क्या होगा, हमारा वाटर पंप ऑन हो जाएगा, रेड एलईडी ऑन हो जाएगी और बजर ऑन हो जाएगा। तीसरी चीज, जब इस नॉट गेट के बेस टर्मिनल पे, सॉरी नॉट गेट है, नॉट गेट में क्या होता है, अगर इनपुट हाई मिलता है तो आउटपुट जीरो हो जाता है। तो इस ट्रांजिस्टर में अगर बेस पे हाई इनपुट पल्स मिलेगी, एक्टिव हाई सिग्नल मिलेगा, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, करंट हमारी बेस से एमीटर की तरफ फ्लो होगी और एक नेगेटिव चार्ज एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही थी, यानी पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो रहा था, यहाँ से इस रेजिस्टर के अक्रॉस होते हुए एलईडी तक, तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो, तो यहाँ पे एक तरह से ग्राउंड कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे हमारी ये एलईडी, ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी, जो इस बात को शो करेगी कि इस समय हमारा जो सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग सिस्टम है वो ऑन है। ठीक है, तो उसके बाद इस सर्किट को हम ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सामने डायग्राम आपके हैं ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम का। तो ये ब्रेड बोर्ड पे सबसे पहले आप यही बैटरी कनेक्शंस कर लेंगे इस टाइप से। सबसे पहले हम अपने वाटर पंप को कनेक्ट करेंगे, सॉरी सबसे पहले हम आईआर सेंसर को कनेक्ट कर लेना है। तो आईआर सेंसर आप देख रहे होंगे इस टाइप से होगा, उसमें 3 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, जिसमें एक टर्मिनल पे आउटपुट लिखा होगा, एक पे ग्राउंड होगा, एक पे वीसीसी। तो उसके लिए आप इस टाइप के वायर्स का यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ पिन्स हैं, दूसरी तरफ होल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम
मेल टू फीमेल कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं। तो इन वायर्स का यूज़ आप करेंगे क्योंकि इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो मेल टाइप के हैं और ब्रेडबोर्ड में जो होल्स हैं वो फीमेल टाइप है, तो इसलिए हम मेल टू फीमेल कनेक्टिंग वायर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ऐसे आप वायर्स इसमें इंसर्ट कर लेंगे इस टाइप से। मैंने कर लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं IR सेंसर का VCC पिन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी 9 वोल्ट इनपुट हम दे सकते हैं उसे 5 से 9। तो इसका जो VCC पिन है उसे मैं अब इस ब्रेड बोर्ड में +9 वोल्ट से कनेक्ट कर दूँगा और ग्राउंड टर्मिनल को मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूँगा। ये मैंने कर दिया है। तो ये मेरे सेंसर के कनेक्शंस हो गए हैं इतने IR सेंसर के। उसके बाद मैं एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा इसमें इस टाइप से, NPN BC547 ही हम यूज़ करेंगे। उसके एमीटर टर्मिनल को आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, हम ग्राउंड कर देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं इसको, ये यहाँ पे शॉर्ट है, आप इसमें कनेक्ट है ये पॉइंट। तो ये मैंने कर दिया है और ये हमारा ग्राउंड है। डायग्राम में थोड़ा ठीक से बना ले रहा हूँ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल आप देख रहे हैं ग्राउंड है, तो इसके एमीटर टर्मिनल को मैंने एक वायर की हेल्प से ऐसे ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लेके हम सेंसर का जो आउटपुट है उसको इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा है और ये आउटपुट इसके बेस पे कनेक्ट है। तो बेस टर्मिनल पे हमने एक ऐसे ये कनेक्ट किया और इसके आउटपुट टर्मिनल को हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर दिया 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। उसके बाद हमारा वाटर पंप होगा इस टाइप से, आप देख रहे हैं ये हमारा DC वाटर पंप होगा। इसमें 2 टर्मिनल्स आप देख रहे हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। तो रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव। तो इसमें भी हम इसी टाइप के वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ कर लेंगे, यानी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हम वाटर पंप का निगेटिव कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक वायर यूज़ किया, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने इस वायर के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दिया, जिससे ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट हो गया। फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से वाटर पंप कनेक्ट हो गया। अब वाटर पंप का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। तो ये हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये 2 कनेक्शंस हमारे हो गए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कनेक्शंस आते हैं। हम इसमें एक और ट्रांजिस्टर इंसर्ट कर लेंगे इसी टाइप से। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल को भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, हम इसे ग्राउंड कर लेंगे और बेस पर 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस IR सेंसर का जो आउटपुट था उसी को कनेक्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, IR सेंसर का आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के बेस पे भी कनेक्ट है और सेम आउटपुट सेकेंड ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे भी कनेक्ट है 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो हम यानी उसी पॉइंट से जहाँ पे हमने पहले ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट किया था IR सेंसर का आउटपुट, सेम कॉलम से हम एक वायर की हेल्प से सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस पे भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके कलेक्टर पे एक LED लगी है, उस ग्रीन कलर की LED होगी ये, सॉरी ये ग्रीन LED है, तो ये हम रेड कलर में ले लेंगे। तो इस रेड LED का देख रहे हैं आप कैथोड टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट है। तो ये हमने इसके कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया इस टाइप से और इस LED का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हम इसे
इसके एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक बज़र इसी एलईडी के पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये हमारा बज़र है, ठीक है। ये बज़र हम लगा लेंगे यहाँ पे इस टाइप से। तो इस बज़र का यानी नेगेटिव टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट होगा। बज़र का नेगेटिव टर्मिनल ये है, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमारा ये हो गया। तो हमने इससे कनेक्ट कर दिया इसे। और इसी बज़र का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो बज़र को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के। इसको हम नीचे की तरफ ऐसे इंसर्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक और NPN ट्रांजिस्टर T3 की हेल्प से हमने एक नॉट गेट क्रिएट किया गया है, बनाया है, जो ये शो करेगा मीन्स जिस टाइम पे आपका वाटर डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑफ होगा उस ऑफ स्टेटस को ये ग्रीन एलईडी से शो करेगा। क्योंकि नॉट गेट का आपको पता है जब इनपुट लो रहता है तो आउटपुट हाई होता है, और आउटपुट हाई रहता है, इनपुट हाई रहता है नॉट गेट का तो आउटपुट लो रहता है। तो हम एक और NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे। इसके एमीटर को हम सबसे पहले ग्राउंड कर दे रहे हैं। इस टाइप से हमने ग्राउंड कर दिया। उसके बाद अब 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इसके कलेक्टर टर्मिनल को यहाँ पे देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्रेडबोर्ड में 5 सेगमेंट के बाद में 1 2 3 4 5 ये रोज़ ओपन हो जाती हैं। तो क्योंकि मैंने इस रो से कर रखा है तो मैं यहाँ पे इस रो को पिछले 5 सेगमेंट की जो रो थी उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक वायर की हेल्प से ऐसे शॉर्ट कर लूँगा। तो अब इसमें भी करंट की कंडक्टिविटी होगी, कंडक्ट करेगा मीन्स करंट इसके अक्रॉस भी। उसके बाद हम एक ग्रीन एलईडी कनेक्ट करेंगे। यहाँ से ग्रीन एलईडी ले लेते हैं। ग्रीन एलईडी आप देख रहे हैं कलेक्टर के ट्रांजिस्टर के, जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये कौन सा हमारा है, ये T3 है। तो T3 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एलईडी का एनोड टर्मिनल कनेक्ट है। तो हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एनोड टर्मिनल एलईडी का कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। और उस एलईडी का हमारा जो कैथोड टर्मिनल है वो ग्राउंड है। तो एक वायर की हेल्प से हम इस टर्मिनल को ऐसे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। एक बार हम इसे पावर सप्लाई देकर टेस्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम अपने वाटर पंप को सैनिटाइज़र का जो बॉटल होगा उसके अंदर डुबो देंगे, डाल देंगे, या हमारा कोई वाटर टैंक होगा उसके अंदर डाल देंगे। और इस पाइप से हमारा सैनिटाइज़र या वाटर बाहर आएगा जब भी कोई इस सेंसर के नीचे इस तरह से हाथ लगाएगा। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्ट कर ले रहे हैं। हाँ, हमें सेंसर को पहले एक बार कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एलईडी डायरेक्ट चल रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, अभी एक कनेक्शन हमारा रह गया है कि हमने इस ट्रांजिस्टर T3 को 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस, ये आप देख रहे हैं IR सेंसर का जो आउटपुट है वो 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर T3 यानी नॉट गेट के बेस पे भी हमें कनेक्ट करना होगा। तो वो हम करना भूल गए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। उसके बाद हम पावर सप्लाई कनेक्ट करके देखते हैं। और हमें अपने सेंसर को कैलिब्रेट करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने सेंसर को कैलिब्रेट करेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे हम सबसे पहले, वाइट मैन स्क्रू ड्राइवर। हाँ, तो हम ये पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, और हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे, उससे हम सेंसर को इस तरह से कैलिब्रेट करेंगे।
तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे सेंसर में आप देख रहे होंगे ये एक एलईडी है इस टाइप से यहाँ पे, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एलईडी हमारी ग्लो करना बंद कर देती है वहाँ पे हम इसको रोक देते हैं इस टाइप से। आप देखें इस एलईडी को ध्यान से देखें, तो ये अभी हाई है सेंसर, हम इसको यहाँ पे ऐसे रोक देंगे, ठीक है। तो अब इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा ये उसको डिटेक्ट करेगा और केवल उसी कंडीशन में हाई होगा, ये देखिए, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं जब सेंसर के सामने कोई हाथ प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन एलईडी चल रही है, ठीक है। ग्रीन एलईडी चल रही है जो ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग सिस्टम इस समय पे ऑफ है। और जैसे ही हम इसके सामने हाथ लेकर जाते हैं तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी, बजर एंड रेड एलईडी ऑन हो जाएंगी, साथ में हमारा वाटर पंप भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे रेड एलईडी और बजर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम इस समय पर ऑन है, इस टाइप से। उसके बाद हम इसको अपना जो हमारा ये है वाटर पंप है इसको हम किसी टैंक के अंदर डुबो के देखते हैं कि ये किस तरह से लिक्विड को फ्लो करेगा या हमारे सैनिटाइज़र को डिस्पेंस करेगा जब हम इसके सामने हाथ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमारा जो वाटर पंप होगा आप उसे सैनिटाइज़र या किसी वाटर पंप के अंदर वाटर टैंक के अंदर इस तरह से डुबो देंगे। अगर हम सैनिटाइज़र डिस्पेंस करना चाहते हैं तो आप सैनिटाइज़र के बॉटल के अंदर या सैनिटाइज़र का छोटा सा टैंक टाइप में होगा उसके अंदर आप इस तरह से डाल देंगे और ये पाइप का आउटपुट रहेगा जो कि वाटर पंप से आ रहा है हमारा। यहाँ पे आप कोई नोज़ल वगैरह भी लगा सकते हैं जिससे वो फाउंटेन टाइप में यानी फुवारे की तरह निकले, बट अभी हम नॉर्मली दिखा रहे हैं। और सेंसर का जो इंस्टॉलेशन होगा वो इस वाटर पंप के थ्रू जो आउटपुट आ रहा है इससे जो वाटर फ्लो हो रहा है इस पाइप से इसके जस्ट पैरेलली इस तरीके से आप सेंसर को इंस्टॉल करेंगे थोड़ी सी ऊंचाई पे इस तरह से। अब सपोज कोई जैसे ही हाथ अपना लेकर जाएगा सेंसर के पास में इस तरह से नीचे, तो इस पाइप के थ्रू हमारा सैनिटाइजर डिस्पेंस होने लगेगा या ऑटोमेटिक वाटर टैप कंट्रोल सिस्टम के केस में हमारा वाटर इससे निकलने लगेगा इस टाइप से। मैं हाथ को नीचे लेके गया, अभी ग्रीन एलईडी चल रहा है जो ये शो कर रहा है कि हमारा वाटर पंप ऑफ है या हमारा सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑफ है। जैसे ही मैं हाथ को यहाँ लेके जा रहा हूँ आप देख रहे हैं हमारा ये चालू हो गया, तो इससे सैनिटाइज़र एक लिक्विड की तरह इस तरह से निकल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, निकल रहा है बाहर। और जैसे ही मैंने हाथ वहाँ से हटाया हमारा ये बंद हो गया। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, इसको पाइप को हम इसमें डाल दे रहे हैं बॉटल के अंदर। अब आप देखेंगे, जस्ट होल्ड द बॉटल, ठीक है। आप इस टाइप से देखिए, देख रहे हैं बैटरी थोड़ा वीक है उस वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख रहे हैं इस पाइप के थ्रू एक लिक्विड अभी फ्लो हो रहा है, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज है उस वजह से, अदरवाइज इस तरीके से हमारा सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग सिस्टम वर्क करेगा।